विवेकानंद ने पहले ही जान लिया था चीन होगा सबसे बड़ा खतरा। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 के दिन कोलकाता में हुआ था। वो बचपन से ही अलग और विलक्षण थे। अपने जीवन के दौरान जहां विवेकानंद ने देश में चेतना जगाने का काम किया, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें काफी पहले ही बता दी थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्होंने एकदम सटीक तरीके से बता दिया था कि देश कब आजाद हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये भी अंदाज था कि हमारे सामने चीन कितना बड़ा खतरा बन सकता है। स्वामी विवेकानंद ने समय से बहुत पहले कई ऐसी बातें कही जो पूरी तरह सच साबित हुई। उन्होंने 1 नवंबर 1896 को अपनी एक अनुयायी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने ये लिखा कि कब भारत आजाद होगा। वैसा ही हुआ। स्वामी विवेकानंद ने ये पत्र अनुयायी मैरी को 1 नवंबर 1896 लिखा था। उसमें उन्होंने विस्तार से इस बारे में लिखा और बताया कि 50 साल बाद क्या होगा। केवल यही नहीं, उन्हें ये भी मालूम था कि आजादी के बाद भारत के सामने कौन सा संकट आएगा। उन्हें देश में भविष्य में वाली कई बातों का अनुमान था। उन्होंने लिखा, 50 साल बाद कुछ समय के लिए लोग अपने भगवान को भूलकर केवल भारत माता को याद करेंगे। सभी भारत माता की जय जयकार करेंगे और उनके सामने नतमस्तक होंगे। 50 साल पहले बता दिया था कि कब जाएंगे अंग्रेज। विवेकानंद के लिखने का मतलब था कि 50 साल बाद भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियां खुल जाएंगी। तब अंग्रेजों को यहाँ से जाना होगा। हालांकि सदी के अंत में ये कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई इस देश में अंग्रेजों की मजबूत सत्ता को हिला पाएगा। तब ना तो इस देश में उनके खिलाफ ना तो कोई आंदोलन मजबूती से चल रहा था और ना ही देश में आजादी को लेकर कोई जुनून नजर आता था। विवेकानंद की सही निकली। करीब 50 साल बाद ही अंग्रेजों का शासन एकाएक भारत से खत्म हुआ और वो चले गए। भारत माता अब परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद थी। शिकागो की विश्व धर्म परिषद में विवेकानंद जब उन्होंने अपना व्याख्यान देना शुरू किया तो हर किसी चमत्कृत रह गया। ये भी बताया था कि कैसे मिलेगी आजादी। उन्होंने तब भारत की आजादी के बारे में ये भी कहा था कि उसे एकदम और बिल्कुल नए तरह से आजादी मिलेगी। हमने यही देखा भी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हालात पैदा हुए उसमें अंग्रेजों को जाना पड़ा, लेकिन हमें आजादी देश को 2 टुकड़ों में बांटने के बाद मिली। बताया था कि आजादी के बाद कौन सा देश बनेगा खतरा। स्वामी विवेकानंद ने अनुमान जाहिर किया था कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे तब भारत के सामने चीन का खतरा सबसे बड़ा होगा। बात सही निकली। देश की आजादी के बाद 1962 में भारत का चीन से युद्ध हुआ, जिसमें हमारा केवल नुकसान ही नहीं हुआ बल्कि सेना के पैर उखड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी छवि को गहरा धक्का लगा। कौन करेगा शासन, ये भी बताया था। इसी में उन्होंने आगे लिखा, मानव समाज में अब दिन बदलने वाले हैं। इस पर अब तरह के लोगों का शासन होगा। वो पुजारी, सैनिक, व्यापारी और मजदूर होंगे। हर राज्य की अपनी खूबियां और कमियां होंगी। शिक्षा का प्रसार तो काफी होगा, लेकिन सही मायनों में असाधारण जीनियस बहुत कम होंगे। फिलहाल तो हम शूद्रों अंग्रेजों का शासन देख रहे हैं, लेकिन ये खत्म होगा। स्वामी विवेकानंद का अनुमान था कि आने वाले समय में सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथ में आएगी जो अभी प्रजा का हिस्सा हैं या दबे कुचले हैं। चीन के उभरने की बात की थी। दुनिया में अंग्रेजों के बाद चीन और रूस मिलकर कमांड कर सकते हैं। अगली जो भी खास बात होनी है वो रूस और चीन से ही आएगी। विश्व युद्ध का खतरा भी नजर आया था। दोनों वर्ल्ड वार से पहले उन्होंने दुनिया में अनहोनी होते ही देखी थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि यूरोप बारूद के मुहाने पर बैठा, जो किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। गौरतलब है कि इसके बाद 2 वर्ल्ड वार 1914, 1918 और 1939, 1945 से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो यूरोपीय देश ही थे। फिर वर्ल्ड वार की शुरुआत भी यूरोप से हुई। प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था, जबकि उनका निधन केवल 39 वर्ष में बेलूर मठ में 1902 में हुआ था। वो वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। शिकागो में 2 मिनट के समय में ही चमत्कृत कर दिया। विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने शिकागो में अपने भाषण से सभी चमत्कृत सा किया था। इसके बाद अमेरिका और यूरोप में भारतीय वेदांत दर्शन के प्रति दिलचस्पी जगने लगी थी। शिकागो सम्मेलन में उन्हें 2 मिनट का ही समय दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों से की तो इस संबोधन ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उनके संबोधन के दौरान न केवल खूब तालियां बजी बल्कि उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना गया। कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ में परिवार में उनका जन्म हुआ।
उसके बाद उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर होता चला गया। वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से काफी प्रभावित थे। विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया।